अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ IT 601 सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो कोर्स का आगाज़ करने लगा हूँ, वीक नंबर 1 का, जिसमें मैं आपको जो है वो आपको जो इसकी ये पावर पॉइंट स्लाइड्स ही हैं, बेसिकली स्लाइड्स ही बनी हुई हैं PDF के अंदर। पावर पॉइंट की स्लाइड्स को PDF में कन्वर्ट किया गया है ताकि आपको थोड़ा सा हेल्पिंग मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसके अलावा भी आपके साथ एग्जांपल्स शेयर करता रहूँगा और कोर्स का भी जो है वो आपको जो है ये डिग्री जो है आप कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और जो ये फील्ड में आप आगे जाके जॉब करेंगे वो क्या जॉब करेंगे, किस तरह की करेंगे, आपका ये सब्जेक्ट किन किन चीज़ों से रिलेटेड है, इन सब चीज़ों की मैं बात करूँगा। ठीक है, कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का सब्जेक्ट है, प्योरली IT का। कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में स्टूडेंट जो है वो इसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, आपको पढ़ाया जाता है। आपने भी जो IT वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने भी CS 604 पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर आपको लिनक्स का इंट्रोडक्शन दिया गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिक्स इंट्रोडक्शन है सिर्फ कि क्या चीज़ है वो। बेसिकली आपकी जो ब्रांच है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती है, जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की ब्रांच है, और आपकी सर्वर मैनेजमेंट की, सर्वर की, IT की, सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेशन करने की, नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेशन करने की, यानी उनको गवर्न करने की, उनको देखने की कि जो आपका नेटवर्क है वो सही से हुआ है या नहीं है, आपका जो सर्वर है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आपकी सपोर्ट डिपार्टमेंट जो आपने सपोर्ट देनी है, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक ये आपकी IT फील्ड से है। ये पूरी एक फील्ड है, ये डोमेन है कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, ये अलग नहीं है, इसको आपने कंप्यूटर साइंस से अलग नहीं समझना। ठीक है, इस कोर्स में आपको और चीज़ें भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, काफ़ी डिटेल्ड ये कोर्स है, तो इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। और ये आपको नॉट ओनली फॉर योर एजुकेशन पर्पस के लिए आपको आएगा, जब आप बाद में टेक्निकल फील्ड में जाएंगे तो आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। ये प्योर कंप्यूटर साइंस और IT का कम्बिनेशन एक आप कह लें, उसमें आपको आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको जॉब के अंदर। आइए हम कोर्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। कंप्यूटर नेटवर्क आर नाउ डेज अ वाइटल पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ के अंदर आपका कंप्यूटर है, और कंप्यूटर नेटवर्क्स यानी नेटवर्क्स और वो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा हुआ है। यहाँ हम मोबाइल को भी हम कंप्यूटर कहते हैं, मोबाइल्स को भी आपस में जोड़ा गया है, किसके थ्रू? इंटरनेट के। तो इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ही होता है। ठीक है, द नीड टू स्पेशलाइज द पीपल टू ऑपरेट एंड मेंटेन द कंप्यूटर नेटवर्क। अब हमें स्पेशलाइज लोग चाहिए जो कि आपका कंप्यूटर को भी मैनेज कर सकें, आपके नेटवर्क को भी मैनेज कर सकें। ठीक है, हर बंदा कंप्यूटर तो ठीक है चला लेता है, लेकिन उसको मैनेज करना और कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स को, ठीक है, पहले ये इंटरनेट नहीं था, सिर्फ कंप्यूटर को ही हम मैनेज किया करते थे। फिर अब नेटवर्क में उसने नेटवर्क्स का है, एक नेटवर्क मैनेज नहीं करना, मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्शन करना है, फिर उनको मैनेज करना है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मैटर बिकॉज कंप्यूटर एंड नेटवर्क मैटर। जब कंप्यूटर, हर चीज़ आपकी होनी, हर काम होना ही कंप्यूटर से है। आपकी जो फील्ड भी है, एजुकेशन फील्ड है आपकी, आप बैंकिंग फील्ड है आपकी, हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड है आपकी, स्कूलिंग है आपका, जो भी फील्ड है आप देखते हैं, ठीक है, उसमें कंप्यूटर भी है और उसमें नेटवर्क भी है। क्योंकि अब हर चीज़ जो है इंटरनेट से एक्सेस होकर चलती है, और हर चीज़ किस पे चल रही है? कंप्यूटर पे। हम कंप्यूटर जो है सिर्फ कंप्यूटर नहीं कह रहे, लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर को, हम इसके अंदर मोबाइल की बात भी कर रहे हैं, मोबाइल, टैबलेट या इंटीग्रेटेड मशीन्स की भी बात कर रहे हैं, एम्बेडेड मशीन्स की, जो आपका एक कंप्यूटर ही है और कनेक्टेड टू किससे? इन नेटवर्क से। ठीक है, आगे चलते हैं। द कोर्स फोकस ऑन द प्रिंसिपल। कोर्स के अंदर आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी सिस्टम को जो IT के अंदर रहते हुए जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, उसके बाद सर्वर्स क्या होते हैं, डाटा सेंटर क्या है, उसकी सारी सर्विसेज हमने पढ़नी है। फिर इंस्टॉलिंग, कन्फिगरेशंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्वर, कि हम जो लोकल होस्ट जो है वो उस पर रह के लोकली आप अपने कंप्यूटर पे, सॉरी लोकल होस्ट नहीं, लोकल आप अपने कंप्यूटर पे रहते हुए
आप किस तरह जो है सर्वर को जो है वो वर्चुअली क्रिएट कर सकते हो, उसको इंस्टॉल कर सकते हो, वो सारी बातें हैं। फिर सपोर्ट एंड प्रोसेसेस कि आपने सपोर्ट कैसे करनी होती है और उसके सारे प्रोसेसेस क्या हैं। फिर नेटवर्क एंड ट्रैफिक कंट्रोल, उसकी जो कि जो नेटवर्क का बात करेंगे हम, नेटवर्क इसमें ज़रा कम है इस कोर्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू इसके जो मेजर पार्ट है वो सिस्टम्स का ही है। कंप्यूटर सिस्टम्स का जो नेटवर्क है उसका बहुत थोड़ा सा आपको पार्ट बताया गया है, ठीक है। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी आपकी एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल, वो दी गई है। बुक्स हैं, अगर आप बाय कर सकते हैं तो कर लें। वैसे तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, हर चीज़ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाती है, ये बुक्स भी इवन आपको मिल जाएंगी। इसमें जो मुझे जो सबसे वो लगी है, ये रेड हैट इंटरप्राइज की लिनक्स की ये किताब है। ये अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वो आपको ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि ये किताब आपके रेड हैट जो है बेसिकली वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है जो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रोवाइड करती है। जैसे आपने इस कोर्स के अंदर उबंटू पढ़ी है, उबंटू कह लें, युमंटू कह लें, वो बेसिकली लिनक्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक विंडोज़ है, विंडोज़ के अंदर वो ओपन सोर्स नहीं है। जो आपकी लिनक्स है वो ओपन सोर्स है, वो कहीं से भी आप उसे बाय कर सकते हैं, सॉरी कहीं से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। विंडोज़ जो है वो आपको बाय करनी पड़ती है, यहाँ आप उसे क्रैक वेरिएंट करते हैं उसका डाउनलोड, यहाँ फिर आपको उसे बाय करना पड़ता है। वो उसकी आप ना तो वो ओपन सोर्स है कि आप उसके कोड में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लिनक्स के जो कोर लिनक्स है आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी बना सकते हैं खुद से भी, ठीक है। कैरिडार इसके 3 हैं। प्रैक्टिकल का जो एक कोर्स है इसके साथ जो है वो आलमोस्ट सेम ही है, लेकिन उसके अंदर आपका जो मेन कोर्स है इसके अंदर ज़्यादा थ्योरी है और उसके अंदर प्रैक्टिकल है। बाकी आप चीज़ें जानते हैं, कोई असाइनमेंट, जीडीपी, मिड टर्म एंड फाइनल, और ये बातें कोर्स की। प्री रिक्विजिट, इससे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क का पता होना चाहिए। प्री रिक्विजिट इसलिए बता रहा हूँ कि इसके अंदर इन चीज़ों का मैंने पहले भी ऊपर बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट से ये काफ़ी चीज़ें इसमें ली गई हैं, ठीक है। और डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क से कोर्स इंस्ट्रक्टर ये आप देख लें। उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। आईटी सिस्टम सिस्टम होता है, आईटी सिस्टम और जनरल डेफिनेशन हम उसकी तरफ मूव करते हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और कंपोनेंट दैट आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पस। सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, कंपोनेंट है जो कि ऑर्गेनाइज किसी का एक स्पेशल पर्पस काम करने के लिए, कोई कॉमन पर्पस के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। कॉमन है पर्पस और उसमें ऑर्गेनाइज, ये 2 की कंपोनेंट है, ठीक है। अब आईटी सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग एंड और कम्युनिकेशन कंपोनेंट एंड अदर रिसोर्सेज दैट सपोर्ट वन और मोर फंक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो वो कम्युनिकेशन कंपोनेंट और अदर रिसोर्सेज को सपोर्ट करने के लिए कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटर्स यूज़ होते हो, एक नेटवर्क फॉर्म करें, उससे हम आईटी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसमें प्रोविजनल है, टेस्ट है, पीसी है, कंप्यूटिंग, फ़ोन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नेटवर्क के थ्रू हो रही है, और प्रोविज़न जो है एचटीटीपी, कंप्यूटिंग, डीएनएस। अभी हम ये आगे सारी चीज़ों को बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आईटी सिस्टम के कंपोनेंट क्या है? उसमें सर्विसेज हैं, कंप्यूटिंग मशीन है यानी आपके कंप्यूटर, उसने जो सर्विसेज परफॉर्म करनी, उसमें सॉफ्टवेयर होगा, उसमें कोई प्रोसेस होगा, उसमें नेटवर्क होगा, और उसमें यूज़र जो उसे इस्तेमाल कर रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्यूटिंग मशीन आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमें पता है कि वो कौन सी हैं। वो आपके सर्वर वर्क स्टेशन हो सकते हैं, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकते हैं, आपके लैपटॉप और मोबाइल डिवाइसेस हो सकते हैं, या टैबलेट, या जो भी आपकी ये सारी चीज़ें कंप्यूटिंग मशीन के अंदर आती हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, यूटिलिटी। आपने ये पहले पढ़ा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जैसे मैं PDF रीडर यूज़ कर रहा हूँ अडोब का, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक गूगल क्रोम ब्राउज़र है, और ये इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास विंडोज़ है, लिनक्स है, फिडोरा है, उबंटू है, मैक्स है, मैक ओएस है, और एंड्रॉयड आपका जो मोबाइल में यूज़ होता है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम आ जाते हैं, वो कौन से हैं? जिसमें एंटीवायरस आ जाते हैं, आपके जो है वो सिस्टम की कैशे वगैरह क्लियर करने के लिए मेंटेनेंस के प्रोग्राम आ जाते हैं। फिर डिफरेंट एंटीवायरस, और जो आपके डिवाइस ड्राइवर्स हैं, आपके जो आपके कोई भी आप डिवाइस ऐड करते हो, जैसे प्रिंटर लगाते हो तो उसके जो आप ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हो
वो भी आपका एक तरह से यूटिलिटी प्रोग्राम ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेटवर्क में, नेटवर्क कितने टाइप का होता है? केबल के थ्रू, तारों के थ्रू आप कनेक्ट करते हो, केबल्स एंड कनेक्टर्स। फिर वीपीएन्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, और फिर राउटर है, स्विच है, फायरवॉल है, डीपीआई है, लोड बैलेंसर। ये सारी बातें आपने ये कोर्स में पढ़नी है। और फिर आप कॉमनली जानते हो कि वायरलेस राउटर के थ्रू आप जो है उसके थ्रू भी आप इंटरनेट चला सकते हो। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज कौन सी है? एप्लीकेशन सर्विसेज हैं, नेटवर्क सर्विसेज हैं, और फिर वेब सर्विस हैं। ये डिफरेंट सर्विसेज आपने, उसके बाद सीआरएम है, कंटेंट रिप्रेजेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। फिर एप्लीकेशन सर्विस में आपने पढ़नी है, और वेब सर्विसेज आपने पढ़नी है कि ऑनलाइन आप कौन कौन सी सर्विस यूज़ कर सकते हो। फिर नेटवर्क सर्विस में डीएनएस है, डीएचसीपी है, और डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स, और ये सारी बातें आपने पढ़नी है इसके अंदर। उसके बाद यूज़र्स है, डाइवर्स यूज़र, डिफरेंट रोल, डिफरेंट लेवल। एक तो डाइवर्स यूज़र जो आप कॉमन यूज़र हैं, अब उसके अंदर डिफरेंट रोल्स वाले यूज़र भी हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लाइक टीचर है, जैसे आप एलएमएस की आप एग्जांपल ले लें, इसमें डिफरेंट रोल्स होंगे। आप एज अ स्टूडेंट एलएमएस को एक्सेस करते हैं, टीचर एज अ टीचर का अपना एलएमएस उसका मैनेजमेंट होगा सिस्टम, और जो आपका जो उसको एलएमएस को मैनेज कर रहा है वो एक अलग आईटी डिपार्टमेंट होगा। फिर उसके अलावा भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे जो उसको एक्सेस कर रहे होंगे, उसमें डिफरेंट लेवल्स भी हैं। अब हर लेवल के पास अपना एक्सेस होगा। आप लेवल बिल्कुल ज़ीरो पर होते हो, आप एज अ स्टूडेंट हो। ठीक है, आप सिर्फ अपना एलएमएस एक्सेस कर सकते हो, उसके अलावा कुछ एक्सेस नहीं कर सकते। टीचर का लेवल होगा, फिर उसके बाद हो सकता है डिपार्टमेंट हेड हो। डिपार्टमेंट हेड जो है वो सारे टीचर्स को मैनेज कर रहा हो, डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा हो, और वो सारी चीज़ें देख रहा हो, तो उसके पास एक्सेस और होगा, उसका लेवल और होगा, उसका एक ऊपर लेवल होगा, वो स्टूडेंट को भी देख रहा होगा और उसमें टीचर्स को भी देख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद अगला आता है ये प्रोसेसेस। सपोर्ट सिस्टम होता है, ऑपरेशंस है, चेंज मैनेजमेंट है, और कॉन्फ़िगरेशन। ये चार तरह के प्रोसेस होते हैं कि सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट कैसे करना है, उसके ऑपरेशंस क्या हैं, उसने क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। चेंज मैनेजमेंट के अगर कोई तब्दीली आती है सिस्टम में तो उसको मैनेज कैसे करना है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस उनको सारों को कॉन्फ़िगर कैसे करना है। ठीक है, ये सारे आईटी सिस्टम कंपोनेंट है। ये थोड़ा सा हट के है कि आप जो बीइंग अ नॉर्मल यूज़र, नॉर्मल स्टूडेंट यूज़ करते हो कंप्यूटर को, वो एक नॉर्मल यूज़र होता है। लेकिन जो आईटी सिस्टम, आईटी को यूज़ करना एज एन आईटी रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो कंप्यूटर को थोड़ा सा हट के एक तरीके से यूज़ करता है। ठीक है, उसको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी हम इसमें डिटेल में इस कोर्स में पढ़ेंगे आगे कि इस चीज़ों को क्या ताल्लुक़ है, और कैसे हमने ये सारी जो बातें ऊपर देखी हैं क्या है, क्यों है, हमने कहाँ इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आईटी सिस्टम में जो उन्होंने एक डायग्राम आपको दिया है, आप यूज़र हो, यूज़र काम करता है और उसको दे देता है अपना काम। ठीक है, वर्क स्टेशन का यूज़र किस पे काम करेगा? वर्क स्टेशन या डेस्कटॉप पे। उसको एक्सेस विद, उसको हम एक्सेस किससे करेंगे? वेब सर्वर होगा, डेटाबेस, डीएनएस, कोई भी चीज़ उस पर आप एक्सेस कर रहे होगे, उसको इस्तेमाल कर रहे होगे, वो भी आप आगे दे दोगे। और रन जोन, ये जो वेब सर्वर ये सारी चीज़ें रन किस पे करती हैं? वो पीछे सर्वर्स के ऊपर रन कर रही हैं। यहाँ आपका वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, डीएनएस सर्वर या डीएनएस सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम इसको कहते हैं। फिर डीएचसीपी है आपका जो आईपी एड्रेस आपको जो असाइन होता है। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर यही बातें, ये क्लाउड आउटलाइन दी हुई है कि क्लाउड सिस्टम को आईटी जो है वो में कैसे जो है वो सारा काम कैसे हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हम स्टेट्स और कंप्यूटर मशीन की क्या क्या स्टेट्स होती हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर मशीन के अंदर हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एसेसरीज होती हैं, और डिफरेंट स्टेट एंड सेवरल प्रोसेस एसोसिएटेड उसके साथ हो सकते हैं। यानी आपका डेस्कटॉप है तो उसमें क्या क्या होगा आपका कंप्यूटर में? इस वक्त मैं विंडोज़ चला रहा हूँ, मेरा इसमें लैपटॉप में मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं अपना, उसमें एसेसरीज़ में क्या आ जाता है? माउस है, कीबोर्ड है, मैं जैसे माइक को यूज़ कर रहा हूँ, ये भी एसेसरीज़ है। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेट्स एंड प्रोसेसेस, तो ये इस वक्त डिफरेंट स्टेट में मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके कितनी कितनी चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही हैं, वो सारी चीज़ें प्रोसेस में है। माइक यूज़ हो रहा है,
मैं अपना माउस यूज़ करता हूँ, मैं अपना कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस में है जो इसके साथ एसोसिएट है। कोई प्रिंटर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रिंट करने के लिए, तो वो फिर एक प्रोसेस हो जाएगा, वो भी एसोसिएट होगा। ठीक है, ये अवार्ड्स कंप्यूटर मशीन लाइफ साइकिल एक उसने बताया। कंप्यूटर मशीन गोज थ्रू डिफरेंट स्टेट से वो होता है। अवार्ड्स हैज़ एवर्ड्स कह लो, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, एवर्ड्स या अवार्ड जो भी आप अपनी प्रोनाउंसिएशन इसको कर लें, हैज़ एन आउटलाइन डिफरेंट स्टेट्स एंड प्रोसेसेस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन, जो डिफरेंट जो है वो स्टेट्स और प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होती हैं। नीचे उसने बताया अगले में, न्यू, बिल्ड, क्लीन, रीबिल्ड करो, अपडेट करो, इंड्रॉप करो, ये सारी उसने राइट साइड पे लिखी हुई हैं। 5 स्टेट, न्यू, क्लीन, कन्फिगर, अननोन, ऑफ। सेवरल स्टेट क्या होती हैं, बिल्ड, इनिशियलाइज, अपडेट, इंड्रॉपी, डिबग, रिटायर। तो ये डिफरेंट स्टेट से जो है वो कंप्यूटर मशीन की लाइफ साइकिल है। ये भी आपको कुछ चीज़ें तो समझ आ रही होंगी, न्यू है, क्लीन है, कन्फिगर्ड, अननोन, ऑफ, सेवरल प्रोसेसेस, इसमें कुछ जो है जैसे डिबग, इनिशियलाइज, ये चीज़ें अभी हम आगे जो हैं इसको देखते हैं कि ये क्या है। ये बस सिंपल सा उसने एक मॉडल बनाया है कि कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हो तो कुछ चीज़ अपडेट करते हो, कुछ दोबारा बिल्ड करते हो, कोई आप किसी चीज़ को रिटायर करके बंद करते हो, डिलीट करते हो। रिटायर करना मतलब डिलीट करना या बंद करना। ठीक है, लाइफ साइकिल में न्यू स्टेट, अनपैकिंग, फिजिकल कनेक्शन, पावर, प्री इंस्टॉल्ड ओएस और नो ओएस, ये बातें न्यू स्टेट के अंदर आती हैं कि एक नई मशीन है, उसको अनपैक किया, फिज़िकल उसके कंपोनेंट होंगे, फिर उसकी पावर अप, उसको पावर दी गई। प्री उसके अंदर ओएस अगर इंस्टॉल्ड नहीं है या नहीं इंस्टॉल, आप विंडोज़ चलाते हो, यानी न्यू स्टेट का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आप उसमें विंडोज़ ही चला रहे हो ना, रन होती है, वो बूट होती है, आपका जो है वो डेस्कटॉप आ जाता है। उसके बाद क्लीन स्टेट, अ मशीन दैट हैज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल बट इजंट सेट अप टू फंक्शन इन द सिस्टम। इंस्टॉल है लेकिन फंक्शन नहीं कर रहा। तो आप मशीन मतलब ये है कि जब आप इंस्टॉल करने पे, जैसे आप विंडोज़ कभी इंस्टॉल किया, आप उसकी सीडी डालते हो या यूएसबी के थ्रू करते हो, तो ओएस सेलेक्ट होता है, फिर उसे इंस्टॉल करते हो, फिर ड्राइवर और सॉफ्टवेयर उस पर करते हो। रीबिल्ड का प्रोसेस क्या होता है, डाटा रिकवर करते हो, रीफॉर्म डेस, री इंस्टॉल ओएस एंड सॉफ्टवेयर। रीबिल्ड का ये मतलब है कि दोबारा से अगर कोई ख़राब हो जाए, आपका जब विंडोज़ अगर करप्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती थी, तो आप उसको दोबारा इंस्टॉल करते थे, उसे रीबिल्ड प्रोसेस कहते हैं, सारा कुछ दोबारा से करना। ठीक है, कन्फिगर, अ मशीन दैट इज़ प्रॉपरली कन्फिगर टू मीट द सिस्टम नीड, मशीन जो कि प्रॉपरली कन्फिगर्ड होती है और सिस्टम की नीड्स को फुलफ़िल कर रही होती है, उसे हम कन्फिगर्ड स्टेट कहते हैं। फिर यूज़र का रोल एंड परमिशन, यानी हर यूज़र का अपना रोल होता है और उसकी परमिशंस होती हैं। परमिशंस उसको कहते हैं कि आप एज ए यूज़र जो है वो हर चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको एडमिन राइट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, हर फाइल के डिफरेंट परमिशन होती हैं। जैसा 3 किस्म की परमिशन होती हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। यानी आप उसे पढ़ सकते हो, वो उसके अंदर कुछ लिख सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। इस तरह की परमिशंस होती हैं, हर फाइल की डिफरेंट परमिशंस होती हैं। ठीक है, आप उसे अपडेट कर सकते हो। फिर अपडेट में क्या होता है, सेलेक्ट अपडेट, शेड्यूल अपडेट या मोनीटर। यहाँ आप उसको जो है वो अपडेट जो आपने करना है वो कर लो, या उसे शेड्यूल कर दो कि अपडेट फलाने टाइम में कर दे, और फिर उसको आप मॉनिटर भी कर सकते हो जब वो अपडेट हो रहा हो, देख भी सकते हो। Unknown, the machine has misconfigured or that become out of date or that has been borrowed by term and returned stain। यानी कभी कभी कोई चीज़ मिसकन्फिगर भी हो जाती है, यानी कन्फिगरेशन उसकी सही नहीं होती, या आउट ऑफ डेट यानी वो आप जो है वो अपडेटेड नहीं होते। तो ये बातें उसके अंदर डिबग प्रोसेस है, ट्रबल शूटिंग, रिमूव द बग, फिक्स द ड्राइवर। अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ चीज़ों के ड्राइवर आपके इंस्टॉल नहीं हो रहे होते, या आपकी डिवाइस सही तरह से काम नहीं कर रही होती, या वो कनेक्ट ही नहीं होती, तो आप उसके लिए उसको जो है वो ट्रबल शूट करते हो, देखते हो कि भाई आखिर कहाँ मसला है, फिर उस मसले को जो है वो या तो निकालते हो या उसको फिर ठीक करते हो। ठीक है, एंट्रोपी, चेंज बाय यूज़र एडमिन अपडेट, कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, यानी एंट्रोपी प्रोसेस वो होता है कि आप किसी यूज़र को एडमिन राइट्स देते हो, फिर आप उसको कॉम्प्रोमाइज स्टेट में चल जाता है, यानी अब वो अगर नॉर्मल यूज़र था आप उसको सुपर यूज़र के प्रिविलेजेस दे देते हो, यानी एडमिनिस्ट्रेटर के, तो फिर वो चेंजेस कर सकता है। तो ये एंट्रोपी प्रोसेस है। ठीक है,
रीबिल्ड प्रोसेस, रिकवर द यूज़र डाटा, किसी यूज़र का डाटा रिकवर करना, फॉर्मेट डिस्क एंड री इंस्टॉल ओएस, डिस्क फॉर्मेट कर देना और री इंस्टॉल प्रोसेस कर देना। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको, ये पेपर में पूछी भी जा सकती हैं, कोई ना कोई एक स्टेट भी आ सकती है, पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इवेंट लाइफ साइकिल के कंपोनेंट भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। ऑफ स्टेट क्या होता है, बंद कर देना, कोई यूज़र डाटा नहीं है, ओएस इंस्टॉल्ड है या उसको रिमूव कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर से डिस्कनेक्ट हो जाना। रिटायर करना यानी रिकवर यूज़र डाटा, हार्ड डिस्क को फ्लश कर देना। आइसोलेट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर निकल आना, आइसोलेट कर देना, उसे अलग कर देना। कंप्यूटर मशीन प्रोसेस 5 स्टेट थ्रू लाइफ साइकिल, 5 स्टेट से गुजरता है। डिफरेंट प्रोसेस आर यूज फॉर ट्रांजिशन ऑफ स्टेट ऑफ कंप्यूटर मशीन। डिफरेंट जो है वो प्रोसेस जो है वो स्टेट ऑफ मशीन से पास होके गुजरते हैं, ठीक है। ये उसकी समरी थी। अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आपने एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपने क्या काम करना है, व्हाट इज़ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, साइज़ एक्सपेंडेड ऑर्गेनाइजेशन होगी, डिफरेंट जो है वो ऑफिस पे जो है वो एक्सपेंड होगी, तो वो उसके ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ पे डिपेंड करता है। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आए पहले हम what is SNA and who is system administrator, difficult to define because system administrator do many things। system administrator बहुत सारे काम करता है, कंप्यूटर को देखता है, नेटवर्क को देखता है, उन लोगों को जो उसने कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, लुक्स आफ्टर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन और सिक्योरिटी। सिंपल जो IT एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो बिल्कुल नीचे लेवल पे, वो ये काम कर रहा होता है। थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जब जाते हैं तो वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मैनेज करना, सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन करना, बिल्कुल नीचे लेवल पे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा होता है। लेकिन थोड़ा सा जब एडवांस जाता है तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना या फिर ये सिक्योरिटी को, फिर कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज करने की तरफ आप जाते हो, ठीक है। A system administrator influence how effectively other people can do or use their computer and network. Help employees, support others, guide others. Administrative system sometimes need to be business person, consultant होना चाहिए, mind reader, economist, corporate visionary, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बन सकता है, नहीं कुछ तारों का मसला हो गया वो भी उसने ही देखना है। फिर जनरेटर मसला आ गया है, कोई जो है वो इशू आ गया है तो उसको भी ठीक करना जो है उसी का काम होता है। नॉन विद द डिफरेंट नेम्स से आप उसको बुलाया जाता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम आर्किटेक्ट, सिस्टम इंजीनियर, ऑपरेटर, सिस्टम प्रोग्रामर्स, ये डिफरेंट जो है वो रोल जो है वो उसे बुलाया जाता है इसको, आपका जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ फील्ड विच इन्वॉल्व, जिसके अंदर मैनेजिंग वन और मोर सिस्टम, एक या एक से ज़्यादा सिस्टम मैनेज करना होता है। सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है, सर्वर भी हो सकता है, वर्क स्टेशन भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव आर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यही है कि उस एफिशिएंसी भी हो उस काम के अंदर और उस काम की कोई इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। अच्छा, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मैटर बिकॉज कंप्यूटर नेटवर्क मैटर करता है। बिजनेस, ये हमने बात पहले भी पढ़ी थी, बिजनेस ऑपरेशन, कोलैबोरेशन, सॉल्व मैनी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है। बिजनेस डिपेंड किस पे करता है, इंटरनेट पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे। मैं ये क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट नाउ हैज़ अ मोर रियलिस्टिक व्यू ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि अब जो है मोर रियलिस्टिक व्यू अब मैनेजमेंट ने कंप्यूटर का कर लिया। मोर पीपल बिकमिंग डायरेक्ट यूज़र कंप्यूटर। अब पहले क्या होता था, अगर एक अकाउंटेंट था तो वो आपको रजिस्टर पे अपना जो है वो लेजर वगैरह मैनेज कर रहा था, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर पे आ गई। बैंक में सारी चीज़ें कंप्यूटर पे आ गई। स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में आपके सारी चीज़ें जो है वो फ़ीस से लेकर आपकी जो अभी सारी पेपर वगैरह होना है, हर चीज़ होनी है, वो कंप्यूटर पे बन रहा है। टीचर पेपर कंप्यूटर पे बना रहे हैं, तो हर चीज़ उसके जो है वो अब मैनेजमेंट जो है वो मोर रियलिस्टिक उसकी तरफ चली गई है कि अब कंप्यूटर के बहुत सारे काम हैं, तो सब चीज़ों के ऊपर एक IT मैनेजर होना चाहिए। अनरिलायबल मशीन रूम पावर सिस्टम दैट कॉज एन ओकेशनल बट बियरेबल प्रॉब्लम नाउ प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड। अब वो ये मैं बात बताता हूँ, कंप्यूटर मैटर मोर देन एवर इफ द कंप्यूटर आर टू वर्क एंड वर्क वेल, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मैटर।
अब यही बातें हैं कि जब एक अनरिलायबल मशीन रूम के अंदर एक सिस्टम पड़ा हुआ है, वो कुछ प्रॉब्लम भी करता है जो है वो, लेकिन फिर भी उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स, फिर भी हम उस पर मैनेज कर रहे हैं, हम उस पर इंसार कर रहे हैं कि भाई यही चीज़ जो है वो हमने यूज़ करनी है। एक कोई भी आप एग्जांपल लेने अपने स्कूल की, उसका सारा रिकॉर्ड एक कंप्यूटर में ही पड़ा हुआ है ना, अनरिलायबल है, ठीक है, अनरिलायबल मशीन है वो, लेकिन हमने फिर भी उस पर रिलाई करना है क्योंकि उसके अंदर सारा रिकॉर्ड पड़ा है आपका, ठीक है। इसीलिए जो अगर कंप्यूटर मैटर करता है तो फिर वो कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी मैटर करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्मॉल एंड ऑफिस मोस्ट बिजनेस इन यूएसए फॉल अंडर दिस कैटेगरी। द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल बिजनेस आर हैविंग नो मोर देन 15 से एम्प्लॉय से कम हो तो स्मॉल बिजनेस उससे खिलाएगा, यानी 1500। उसमें भी अब हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज है, अब हर डिपार्टमेंट हर जगह ही कंप्यूटर पे सारा कुछ चल रहा है। मिड मार्केट इंटरप्राइज, दीज ऑर्गेनाइजेशन आर लार्जर दैन स्मॉल बिजनेस बट स्मॉलर दैन लार्ज इंटरप्राइज। द जनरल एम्प्लॉय बिटवीन 15 से 2000। मिड मार्केट इंटरप्राइज है वो कहा जाती है जो कि 1500 से 2000 एम्प्लॉय हो। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिवली फ्यू है, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में तो बहुत ही रेयर है जिसमें आपके 1500 से 2000 एम्प्लॉयज़ होंगे, बहुत ही कम शायद कंपनीज होंगी यहाँ पर, ठीक है। मैनेजिंग एन आईटी मींस, आईटी सिस्टम को मैनेज करना है, यानी इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करना है, मॉनिटर, लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग, चेंजिंग कोई तब्दीली करनी है, सपोर्ट करना है कि वो सही चल रहा हो, फिर यहाँ कोई मसला आता है तो वो सपोर्ट डिपार्टमेंट देखेगा, यानी वो उसी ने खुद ही, वो आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही एक पूरा सपोर्ट डिपार्टमेंट भी है। फिर प्रोविज़न है, फिर ट्रबल शूटिंग है, चेंजेस सिस्टम स्टेट का वो चेंज होना भी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने एक सिस्टम आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने ही मैनेज करनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद है जी फॉर्मल डेफिनेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। फॉर्मल डेफिनेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ सिस्टम कंपोनेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सेप्टेबल एक्शन उसका क्या है। मॉडिफाई सिस्टम ब्रिंग क्लोजर, यानी अब मैं आपको इसको जो है वो उर्दू में समझा देता हूँ। न्यू क्लीन कन्फिगर अननोन पहले स्टेट थी, फिर उसके बाद एक्शन हुआ, फिर न्यू क्लीन कन्फिगर अननोन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम दैट मैच द सिस्टम पॉलिसी ओवर द टाइम एंड द सिस्टम स्टेट शिफ्ट अवे फ्रॉम द आइडियल स्टेट। अब जैसे जैसे जो है वो आपके सिस्टम के काम होते हैं वो स्टेट्स उसकी चेंज होती रहती हैं। जैसे उस पर एक एक्शन हुआ A1 A2 A3 मॉडिफाई द सिस्टम स्टेट, वो सिस्टम स्टेट किस टाइम के ऊपर कन्फिगर हुआ, किसी वक्त पे कोई टाइम पे उसने कोई काम किया, वो पहला एक्शन बन गया, ठीक है, वो मॉडिफाई स्टेट मॉडिफाई हो गई, ठीक है। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये बनती है, स्पेसिफिकेशन ऑफ सिस्टम कंपोनेंट कॉन्फ़िगर एंड एक्सेप्टेबल यूजेज, यानी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम है कि जो भी सिस्टम ने अब काम परफॉर्म करना है, जिस टाइम पे परफॉर्म करना है, वो बिल्कुल ठीक उसका जो एक्शन है वो हो रहा हो। मसला कोई आ रहा है तो वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसका ज़िम्मेदार है कि क्यों आ रहा है, आना नहीं चाहिए, सिस्टम को फ़्लो में चलना चाहिए। जो वो काम करने के लिए सिस्टम बनाया गया है, जो वो काम करना चाहिए उसको बिल्कुल ठीक करना चाहिए, ये काम है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं अपना इख्तिताम करूँगा और मैं कुछ बातें इसके अंदर एंड पे करना चाहूँगा, जो भी एंड पे भी बात की गई। एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अभी आप ये समझ रहे होंगे, आपके कॉन्सेप्ट में ये आ रहा होगा कि एक कंप्यूटर टेक्नीशियन टाइप बंदा है कोई, जिसने कंप्यूटर को ठीक रखना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यही समझ में आ रही होगी। जैसे आप अपने कैंपस के लैब में देखते होंगे कि आपका जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस होगा उसमें लैब में एक असिस्टेंट होता है जो देख रहा होता है कंप्यूटर जो है सारा, कोई उसके अंदर मसले ना आ रहे हो। ये बहुत ही इनिशियल बेसिक रोल है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है, कि उसने कोई लैब कोई मैनेज करनी है, मल्टीपल कंप्यूटर को ठीक रखना है, और उसका हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर हो उसको मेंटेन करना है, ताकि जो भी कोई इसको यूज़ कर रहा है, आप एज अ स्टूडेंट यूज़ करते हैं तो उनको वो इजीली यूज़ हो,
आप पेपर देने जाते हैं तो आपका सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक चले, वो भी एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। लेकिन ये बिल्कुल इनिशियल लेवल की जॉब है, इस फील्ड के अंदर सबसे निचली जॉब है। इसके आगे भी जॉब्स आती हैं, ये इवॉल्व होती है फील्ड। हर फील्ड हमेशा याद रखिए कि वो इवॉल्व होती है, लेकिन आपको स्टार्टिंग वहीं से लेनी है। बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी तो आप ग्रो करोगे। इंसान हमेशा ज़िंदगी में सीखता है, आगे से आगे बढ़ता है, रुकता नहीं है। तो इसलिए आपको ये वीक 1 का इख्तिताम भी हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें जो कुछ प्लस पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपका फ्यूचर में जॉब के लिए आपके काम आएंगी। ये चीज़ें जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप अपने आप को आईटी का जो है वो नहीं कह सकते कि आप एक आईटी के बंदे हैं। आपको हर तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ करना आना चाहिए, इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। ठीक है, आप हर तरह का हार्डवेयर का काम कर सकते हो। आपको पता होगा आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें लगी हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अपनी कोई चीज़ ख़राब होती है तो आपको ठीक करनी आनी चाहिए, कोई लैपटॉप में, कोई कंप्यूटर में। ये बहुत बेसिक इनिशियल लेवल है कि आपके पास ये स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम इन फ्यूचर जो है, इसके बाद जो बातें हैं वो अगले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताता जाऊंगा कि आप किस तरह की क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या जॉब्स आप कर सकते हैं। वीक नंबर वैसे जो इसका लास्ट वीक है उसके अंदर काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि आप किस तरह की जॉब कर सकते हैं और क्या क्या मार्केट में किस तरह के काम किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वह इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन रंग में अपनी तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।